Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are healthy at your home and you all must be doing your studies well. Okay? In our previous video, we had read about the different cloths for different seasons, like cotton cloths for summer season, woolen cloths for winter season, rain coats for rainy season, and silk cloths for special occasions or parties, etc. And second thing, what are cloths made of? So cloths are made of from cotton, wool, leather, silk, and other materials. And today we will study about different kinds of clothes and costumes. So students, let us start our chapter. Different kinds of cloths. Different kinds of cloths means अलग अलग तरह के कपड़े. ठीक है, आपने देखा होगा कि हर पर्सन के जो क्लॉथ्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं. डॉक्टर को देखिए, डॉक्टर के जो क्लॉथ्स है, कपड़े हैं, वो अलग तरीके के होते हैं. पुलिसमैन को देखिए, उसका अलग तरीका होता है. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनकी एक अलग पहचान होती है. उसको देख के आप ये बता सकते हो कि डॉक्टर है, ये पुलिसमैन है, ये स्टूडेंट है. ठीक है, तो इसमें क्या है, we wear different kinds of clothes for different purposes. हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं अलग अलग कामों के लिए, यानी अलग काम के लिए अलग तरह के कपड़े होते हैं. स्पेशल काइंड ऑफ क्लॉथ्स worn by people when they go to work. स्पेशल काइंड्स ऑफ क्लॉथ. स्पेशल काइंड्स ऑफ क्लॉथ का मतलब होता है कि एक विशेष तरह के कपड़े worn by people, लोगों के द्वारा पहने जाते हैं. when they go to work, जब वो काम करने के लिए जाते हैं. और by children, या जो बच्चे हैं एट स्कूल, जब वो स्कूल जाते हैं, आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स. तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म्स कहते हैं. जैसे कि आप लोग जब स्कूल जाते हो तो एक ड्रेस होती है ना, और सारे बच्चे उसी कलर के ड्रेस पहन के आते हैं ना. ये तो नहीं है कि एक बच्चा एक कलर का क्लॉथ पहन के आया है, दूसरा बच्चा दूसरे तरह का क्लॉथ पहन के आया, नहीं ना. सारे बच्चे एक जैसे कलर, एक ही कलर के कपड़े पहन के आते हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं. और उससे ये पता चलता है कि हम सब कहाँ पे हैं, स्कूल में हैं. ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे पर्सन होते हैं जिनकी अपनी एक अलग यूनिफॉर्म होती है और उस यूनिफॉर्म से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये कौन है. फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे चिल्ड्रन वियर स्कूल यूनिफॉर्म, बच्चे जो होते हैं स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं. पुलिसमैन वियर पुलिस यूनिफॉर्म, और जो पुलिसमैन होता है वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनता है. उसको देख के आप पहचान कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये कौन है, पुलिस है. इसी तरह से जहाँ पे फिगर में देखिए, जैसे पुलिसमैन है, यहाँ आप इसकी यूनिफॉर्म को देख के बता पा रहे हो ना, ये कौन है, पुलिसमैन है. इसी तरह से ये देखिए, ये डॉक्टर की यूनिफॉर्म है. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने देख के जाना कि कौन है, डॉक्टर है. यहाँ पे ये स्टूडेंट है जो अकेड इज इन स्कूल यूनिफॉर्म. ये जो स्टूडेंट है ये किस में है, ये जो बच्चा है ये किस में है, स्कूल यूनिफॉर्म में है. एंड पायलट इन हिज पायलट यूनिफॉर्म. यानी जितने भी पर्सन हैं उनके अपने अलग अलग यूनिफॉर्म होते हैं. जैसे आर्मी मैंस को देख लीजिए, उनकी अलग यूनिफॉर्म है. नेवी में जो पर्सन काम करते हैं उनकी यूनिफॉर्म अलग होती है. एयरफोर्स में जो लोग होते हैं उनकी यूनिफॉर्म का कलर कुछ अलग होता है. यानी अगर हम इन सबको खड़ा कर दें तो हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये एयरफोर्स के पर्सन हैं, ये आर्मी पर्सन है और ये नेवी पर्सन है. किसकी वजह से, उनके यूनिफॉर्म को देख के. तो यूनिफॉर्म के लिए हम क्या कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म इज ए स्पेशल काइंड ऑफ क्लॉथ worn by people when they go to work. और ओके, नेक्स्ट है कॉस्ट्यूम्स. कॉस्ट्यूम्स क्या होती है, ये कॉस्ट्यूम्स है, कॉस्ट्यूम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ्स. स्पेशल क्लॉथ्स, ये एक विशेष तरह के क्लॉथ्स होते हैं दैट वी वेयर फॉर स्पेशल पर्पजेज, जिनको हम किसी विशेष काम के लिए पहनते हैं, आर नोन एज कॉस्ट्यूम्स. इसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट्यूम्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो वी वियर अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम when we go for swimming. यानी जब हम तैरने के लिए जाते हैं ना, तो
उस समय हम जो कॉस्ट्यूम, जो कपड़ा पहनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम कहते हैं। यानी जब हम स्विमिंग सीख रहे होते हैं तो उसके लिए एक अलग तरह का क्लॉथ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई डांसर है, ठीक है, डांसर क्या होती है, डांस करने के लिए उसका अलग तरह का कॉस्ट्यूम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ दिया ना, ए डांसर ए या डांस कॉस्ट्यूम। ये जो डांसर है ये किस में है, डांस कॉस्ट्यूम में है, और जो किड है ये किस में है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में है, ठीक है। तो कॉस्ट्यूम का मतलब क्या होता है, स्पेशल क्लॉथ्स दैट आर वॉर्न बाय स्पेशल पर्पसेस। नेक्स्ट है, वेरियस कंट्रीज आल्सो हैव देयर स्पेशल ड्रेस आर शोन बिलो। वेरियस कंट्रीज यानी अलग अलग देशों में, आल्सो हैव देयर स्पेशल है, उनकी भी अपनी एक स्पेशल तरह की ड्रेस होती है, एज शोन बिलो, जिसको नीचे दिखाया गया है। देखिए, अगर आप इन सारे ड्रेसेस को देखिए तो ये अलग दिखाई दे रही है ना। हमारे इंडिया में भी अलग अलग स्टेट में आप चले जाइए, अलग अलग जगह पे चले जाइए तो ड्रेस चेंज होती जाती है। उससे हम पहचान पाते हैं कि ये कहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग किस तरह की ड्रेस पहनते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे है, फर्स्ट दिया है गर्ल फ्रॉम जापान। जो जापान की गर्ल है, इसने जो कपड़ा पहन रखा है इसको क्या हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्यूरी शॉर्ट, ठीक है। फ्यूरी शॉर्ट क्या है, या इसको हम कह सकते हैं ये किमोनो भी इसको कहते हैं, क्योंकि जो फ्यूरी शॉर्ट होता है ना, ये क्या है, इट इज़ द मोस्ट एलिगेंट एंड एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ किमोनो, ठीक है। तो ये जो गर्ल है, जापानीज़ गर्ल है, इसने किस तरह का क्लॉथ पहन रखा है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूरी शॉर्ट, या इसी को हम क्या कहते हैं, किमोनो भी कहते हैं। क्योंकि फ्यूरी शॉर्ट जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ अ मोस्ट एलिगेंट एंड एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ किमोनो, यानी किमोनो का एक बहुत ही महंगा फॉर्म है। नेक्स्ट है मैन फ्रॉम सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो जो सऊदी अरेबियन होते हैं ना, ये जो कपड़े पहनते हैं, इस क्लॉथ को वो लोग क्या कहते हैं, थॉबस। क्या है इस क्लॉथ का नाम, थॉबस, ठीक है। इसी तरह से मैन फ्रॉम स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के जो लोग होते हैं जो कपड़ा पहनते हैं उसको हम कहते हैं किल्ट, ठीक है। इनकी जो ड्रेस होती है ना, इनका जो स्पेशल ड्रेस है, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, उसको हम क्या कहते हैं, किल्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैन फ्रॉम जर्मनी। जो जर्मन होते हैं, जो जर्मनी के पर्सन्स होते हैं, वो जो ड्रेस वॉर्न करते हैं उसको क्या कहते हैं, लेडरहोजन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा कि जो गर्ल होती है जापानीज़, वो जो ड्रेस पहनती है वो उसको क्या कहते हैं, फ्यूरो शॉर्ट, या इसको हम किमोनो भी कहते हैं। नेक्स्ट है मेंस फ्रॉम सऊदी अरेबिया के जो पर्सन होते हैं, ये जो क्लॉथ्स वियर करते हैं, वहाँ के लोग जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, थॉबस कहते हैं। इसके अलावा स्कॉटलैंड के जो लोग कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, किल्ट कहते हैं। और जर्मन्स जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लेडरहोजन कहते हैं, ओके। इसी तरह से अभी तो आपने देखा डिफरेंट कंट्रीज़ में लोग डिफरेंट टाइप स्पेशल टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं, उनका नेम कुछ अलग होता है। इसी तरह से हमारे इंडिया में भी, इन इंडिया, भारत में भी पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ। लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग हिस्से में, अलग अलग जगहों पे जो लोग रहते हैं वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। सम ऑफ देम आर, उसमें से कुछ यहाँ नीचे दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट आपको दिया गया है पीपल फ्रॉम पंजाब। जो पंजाब के लोग होते हैं वो इस तरह के क्लॉथ पहनते हैं। और ये जो ड्रेस है इसको क्या कहते हैं, तो द ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर पंजाबी मैन। ये जो पंजाबी मैन है ना, इसकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है ये क्या है, कुर्ता एंड तहमद, या इसको हम कुर्ता और लुंगी भी, कुर्ता और पैजामा भी वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है, ठीक है। इसी तरह से जो वुमेन है, तो वुमेन वियर सलवार सूट और पटियाला सूट। वहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो क्या है, वुमेन्स की सलवार सूट और पटियाला सूट। एंड मैन की क्या है, मैन की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो क्या है, कुर्ता तैमन या कुर्ता पैजामा। इसी तरह से पीपल फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो लोग हैं, तमिलनाडु के जो पर्सन है, उनकी ड्रेस कैसी होती है, तो द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैन इन तमिलनाडु इज लुंगी, ओके। जो ट्रेडिशनल ड्रेस है तमिलनाडु की वो क्या है, लुंगी। एंड दे
ऑल्सो कॉल्ड धोती विद अंगवस्त्र, या इसको हम क्या कह सकते हैं, धोती, ये जो धोती इन्होंने पहन रखी, एंड विद अंगवस्त्रम, ये जो इन्होंने लिया है इसको हम क्या कहते हैं, अंगवस्त्रम कहते हैं। एंड अ शर्ट, और उसके साथ ये क्या पहनते हैं, एक शर्ट पहनते हैं, ठीक है। तो जो तमिलनाडु के मैन होते हैं, जो ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैन इन तमिलनाडु इज लुंगी, धोती, लुंगी विद अंगवस्त्रम एंड अ शर्ट। एंड वुमेन्स ड्रेस, और जो वुमेन होती हैं उनकी ड्रेस क्या होती है, साड़ी एंड ब्लाउज, क्या होती है, साड़ी एंड ब्लाउज। इसी तरह से पीपल फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के जो पर्सन होते हैं वो किस तरह की ड्रेस पहनते हैं, तो द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वेस्ट बंगाल जो है वो क्या है, मैन की क्या है, मैन की क्या है, धोती कुर्ता, एंड जो वुमेन है उसकी ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है, साड़ी विद ब्लाउज। इसी तरह से पीपल फ्रॉम नागालैंड, नागालैंड के जो लोग हैं, तो द ड्रेस ऑफ मैन इन नागालैंड, जो नागालैंड के जो मैन है जो ड्रेस पहनते हैं इसको हम क्या कहते हैं, अंगामी विद रताफे। ये जो ड्रेस पहनते हैं इसको हम क्या कहते हैं, अंगामी कहते हैं। और रताफे क्या होता है, ये एक स्पेशल तरह का शॉल होता है जो वो लोग लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रताफे कहते हैं। इसी तरह से जो गर्ल्स होती हैं, जो वहाँ की वुमेन होती हैं, वो कौन सी ड्रेस पहनती हैं, वो अंगामी पहनती हैं। और जो मैन होते हैं वो भी अंगामी पहनते हैं लेकिन विद रताफे, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, आगे हम इसमें देखते हैं। इसमें आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये आपको अपने आप बताना है। रिया इज गोइंग ऑन ए हॉलीडे टू शिमला, यानी रिया है वो जा रही है छुट्टियों में, कहाँ, शिमला। हेल्प हर पैक क्लॉथ्स फॉर द ट्रिप, और उसके इस ट्रिप पे जाने के लिए आपको उसकी हेल्प करनी है। तो यहाँ पे आपको बताना है, सर्कल द क्लॉथ्स शी शुड कैरी, यहाँ पे उन क्लॉथ्स को आपको सर्कल करना है, जब वो शिमला जाएगी तो उसको लेके जाएगी। तो इन क्लॉथ्स में से ऐसे कौन से क्लॉथ्स हैं जब वो शिमला जाएगी तो उसको लेके जाएगी, उसको आपको क्या करना है, सर्कल करना है, ओके। तो फिर से हम अपने चैप्टर को एक बार देख लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स एंड कॉस्ट्यूम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स में फर्स्ट हमने पढ़ा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होती है, तो यूनिफॉर्म इज ए स्पेशल क्लॉथ्स worn by people to work or by children at school, यानी ये एक स्पेशल तरह का कपड़ा होता है जो लोगों द्वारा पहना जाता है जब वो काम करने के लिए जाते हैं, या बच्चों द्वारा पहना जाता है जब वो स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कॉस्ट्यूम्स क्या होती है। कॉस्ट्यूम्स क्या होती है, स्पेशल क्लॉथ्स दैट आर वॉर्न फॉर स्पेशल पर्पस, ये एक अलग तरह का कपड़ा होता है, एक विशेष कपड़ा होता है जो किसी विशेष काम के लिए पहना जाता है। जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो हो गई, उसको कब पहना जाता है, स्विम करने के समय में पहनते हैं। और जो डांसर होता है वो डांस कॉस्ट्यूम पहनता है कब, जब वो डांस करने जाता है तो उस समय वो डांस कॉस्ट्यूम्स पहनता है। इसके अलावा वेरियस कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के क्लॉथ पहनते हैं। जैसे जैपनीज़ गर्ल जो पहनती है, इस ड्रेस का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं किमोनो, ठीक है। या किमोनो का जो मोस्ट एलिगेंट एंड एक्सपेंसिव फॉर्म है उसको क्या कहते हैं, फ्यूरी शॉर्ट कहते हैं। इसके अलावा मैन फ्रॉम सऊदी अरेबिया ये क्या पहनते हैं, ये जो ड्रेस पहनते हैं स्पेशल ड्रेस, इसको क्या कहते हैं, थॉबस। इसके अलावा स्कॉटलैंड के जो लोग हैं वो जो ड्रेस पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, किल्ट कहते हैं। एंड जर्मन्स जिस तरह की ड्रेस पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, लेडर हॉजन। इसके अलावा हमने पढ़ा इन इंडिया में भी डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स पहने जाते हैं। जैसे पंजाबी क्या करते हैं, जो मेंस होते हैं वो क्या पहनते हैं, कुर्ता एंड तहमद या कुर्ता, धोती कुर्ता पहनते हैं। और जो गर्ल्स होती हैं या वुमेन होती हैं वो क्या पहनती हैं, सलवार सूट सलवार, या इसी को हम पटियाला सूट भी बोलते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में जो वुमेन होती हैं वो क्या पहनती हैं, साड़ी विद ब्लाउज। एंड जो मैन होते हैं वो क्या पहनते हैं, धोती विद शर्ट। इसके अलावा जो बंगाली होते हैं, वेस्ट बंगाल में किस तरह की ड्रेस पहनी जाती है, मैन क्या करते हैं, मैन क्या पहनते हैं, धोती एंड कुर्ता। एंड जो वुमेन होती हैं वो क्या पहनती हैं, साड़ी विद ब्लाउज। इसके अलावा नागालैंड के जो लोग होते हैं, नागालैंड में जो वुमेन होती है वो क्या पहनती है, अंगामी पहनती है। और जो मैन होते हैं वो अंगामी विद रताफे, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज मैंने दी है कि रिया इज़ गोइंग ऑन ए हॉलीडे टू शिमला, हेल्प हर पैक क्लॉथ्स फॉर द ट्रिप, circle the clothes she should carry. So students, I hope you all understand
everything very well. We will meet again in the next video. Till then, stay home, stay safe.